Hi students, today we are going to continue with the redox reactions and objective of today's video is to focus on oxidation and reduction reactions in terms of electron transfer concept. तो what is electron transfer concept और उसके according oxidation और reduction reactions क्या हैं? तो students first of all we will see what is oxidation. तो oxidation is a process in which electrons are lost. What is that meaning of electrons are lost? और क्योंकि electrons are lost, it means de-electronation take place. De-electronation means removal of electrons. D means removal. तो removal of electrons take place. तो how? और इलेक्ट्रॉन जब लूज होते हैं, सपोज सोडियम 11 एटॉमिक नंबर 281 कॉन्फ़िगरेशन, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करेगा। और यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और उससे हुआ क्या, सोडियम से सोडियम पॉजिटिव बन गया। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में, हमने फर्स्ट स्टेप क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करवाती हैं हम कहते हैं कि इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज हों। इलेक्ट्रॉन लूज होने से यहाँ पर क्या हुआ, पहले इसके ऊपर 0 चार्ज था और अब +1 हो गया, यानी कि इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज बच्चों इंक्रीज होगा और करके हम इसी में डी इलेक्ट्रोनेशन ही करवाएंगे। लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको देने जा रही हूँ और जिसमें हम बताने जाएंगे कि जब ये इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, जैसे कि इस एग्जांपल में दिस इज मैंगानेट आयन एंड दिस इज पर मैंगानेट आयन। मैंगानेट आयन से पर मैंगानेट आयन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, तभी आप देख सकते हो यहाँ 2 नेगेटिव है, 1 और 1 2, तो इधर भी 2 नेगेटिव है और तभी चार्ज इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लूज ही हुआ है। लेकिन आप क्या देख रहे हो, नेगेटिव चार्ज पहले 2 नेगेटिव था और अब कितना है 1 नेगेटिव, यानी कि डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। तो 2 टर्म से आपको मैंने ऑक्सीडेशन बताई है, वो 2 टर्म्स क्या हो गई, एक तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और दूसरा डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज के टर्म्स में। तो दिस इज अबाउट ऑक्सीडेशन। नाउ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सिस्टम रिडक्शन क्या, तो क्या होगा रिडक्शन, इट इज ए प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, और जब गेन किया दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेशन। ऑक्सीडेशन को हमने क्या कहा, डी इलेक्ट्रोनेशन, और रिडक्शन इज इलेक्ट्रोनेशन। इसमें हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल Fe3 पॉजिटिव है फेरिक आयन और इट कन्वर्ट्स इनटू फेरस आयंस बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, 3 - 1 2 पॉजिटिव और इधर भी 2 पॉजिटिव। यहां से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कितने लेने हैं, 3 से 2 हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, और वो इलेक्ट्रॉन अब किस साइड पे आएगा, रिएक्टेंट की साइड पे, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। और इसमें क्या हुआ, Fe3 से Fe2 पॉजिटिव, यानी कि 3 से 2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ना इसी को ही एक और टर्म में बताते हैं। सपोज यहां पर इस एग्जांपल में आप देख सकते हो, क्लोरीन ने क्लोराइड बनाया, बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगाया, 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करवाया। तो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं और यहाँ पे जब गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहली बात इट इज कॉल्ड रिडक्शन। पर ये रिडक्शन कैसे हुई या इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ, लेफ्ट साइड पे क्लोरीन पे 0 चार्ज, इधर -1, यानी कि इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स इसको भी हमने रिडक्शन को 2 टर्म्स में पढ़ा, एक डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और दूसरा इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। सो नाउ वी हैव टू सी ऑक्सीडेशन रिडक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। तो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था क्लासिकल कॉन्सेप्ट में कि बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो साइड बाय साइड और दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। इफ we say they are complementary, oxidation and reduction, so we can also say they go hand in hand or side by side. How? In this example, sodium
combines with sulfur to give sodium sulfite. This is the formula of sodium sulfite. तो सोडियम ने यहाँ पे सोडियम सल्फाइड बनाया, सल्फर ने सोडियम के साथ मिलके सोडियम सल्फाइड बनाया. जहां तक चार्ज की बात है, इन 9th स्टैंडर्ड यू मस्ट हैव लर्न्ड, जो इसके पैर में है वो दूसरे का चार्ज है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन दोनों में से उस पर नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्योंकि सल्फर के पैर में 1 है तो सोडियम पे 1 पॉजिटिव. तो चार्ज हमने कहां से देखा, सिर्फ जो पैर में लिखा सल्फर के पैर में 1, तो यहाँ 1 डाल दिया, और ये +1, हालांकि प्लस जब 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है. अब यहाँ पे सोडियम के यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये उसके ऊपर का चार्ज, और इस पे नेगेटिव क्यों डाला पे हमने, क्योंकि सल्फर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. तो यहाँ पर और क्या चीज देखते हैं कि जो सोडियम है, क्योंकि वो 2 हैं, एक सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 2 सोडियम कितने लूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. जब लॉस वर्ड आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन. और सल्फर ने क्या किया, इसने 0 से 2 नेगेटिव बनाया, तो इट मीन्स यहां पर क्या हुआ, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर क्या हुई, रिडक्शन. अगर इस बात को और ज्यादा डीपली हमने देखना है तो आई विल गिव वन मोर मेथड टू राइट इट इनटू 2 हाफ रिएक्शंस. तो यहां पर इसी रिएक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड HRHR रिडक्शन हाफ रिएक्शन. तो पहले मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इसी इक्वेशन के लिए लिख के देती हूँ, और पेपर में भी ऐसे आता है, कोई ना कोई रिएक्शन दिया जाता है और कहा जाता है राइट इट्स ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. तो हाउ टू राइट, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट यहां पर लिखना है. तो इस यहां पर लॉस किसका हुआ, सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स का. तो सोडियम ने क्या बनाया, सोडियम 1 पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला. तो आपने कहना है कि यहां पर 2 कैसे आया, लेट्स सी. रिडक्शन में क्या हुआ, सल्फर. अब सल्फर जो है, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी आपको सिखाते हैं, और इजीएस्ट मेथड 281 यहाँ पे सोडियम का, और यहाँ क्या हो गया, 28 हो गया. तो सिर्फ अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़े उनका लॉस होता है, इसलिए सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव आया. सल्फर 16 एटॉमिक नंबर 286, यहाँ पर 8 बनाने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, और वो 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, S2 नेगेटिव. अब क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कहां से आए होंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन, पॉइंट इज दैट इलेक्ट्रॉन ये मेटल देगा और ये सल्फर गेन करेगा, तो लूज करेगा सोडियम. अब सोडियम ने तो 1 ही लूज किया, इसका मतलब है अगर सल्फर 2 गेन कर रहा है तो हमें कितने सोडियम चाहिए, 2 चाहिए, और इसलिए हमने सोडियम की सारी इक्वेशन को ऐसे करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया. तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को क्या अब ओवरऑल रिएक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं. तो पहले हाफ 2 रिएक्शंस में लिखा, अब ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, दिस प्लस दिस. इलेक्ट्रॉन्स को काटना है, कैसे काटना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, जाने के ये 2 जो यहाँ पे 2 लिखा है वो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पर और यहाँ पे राइट पर, दोनों लेफ्ट राइट वाले कैंसिल हो जाएंगे, और लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट को राइट में ऐड कर दो. क्या बन गया, सोडियम. सोडियम के आगे क्या आएगा, ये वाला 2 प्लस ये सल्फर, और बना क्या, सोडियम सल्फाइड. कितने हैं, यहाँ पर क्या लिखा, 2. इट मीन्स Na क्या हो गया, 2, और साथ में क्या आ गया, सल्फर, जिसके ऊपर 2 नेगेटिव, और इसे हम सिंपली Na2S करके लिख देते हैं. तो इस तरह से ये आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस पूरा हुआ जो हमने ये स्टार्ट किया. और इस तरह से आपको कोई एग्जाम्पल आ जाएगी और कहा जाएगा कि इसको 2 पार्ट्स में लिख के बताइए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, उसके बाद ओवरऑल. यहीं पे हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, विच ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन, ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन. और वो ऑक्सीडेशन कैसे लेके आएगा, दूसरे की करवानी उसने ऑक्सीडेशन. जाने के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है, वो सब्सटेंस है, सब्सटेंस विच readily accepts electrons from other substances, जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे. जैसे यहां सल्फर ने सोडियम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो सल्फर क्या बन गया यहां पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो सल्फर क्या फंक्शन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
और अब टर्म है रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, विच रेडिली लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, और किसी दूसरे को देता है, रेडिली लूज करता है। और यहां पर आप देख रहे हो लूज कौन कर रहा है, सोडियम, इसलिए सोडियम क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपने क्या देखा अगेन, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपल से वर्ड से अगर मैं बोलूं वन वर्ड में ही, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला, या फिर इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्टर है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर, सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो गया आपको। इसी के साथ आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है ये इधर खत्म होता है। तो यहां तक आपने दो एग्जाम्पल्स आपको मैं देने जा रही हूं और इसको आपने करके देखना है। दैट इज यू विल राइट oxidation and half reactions for this equation and then for this equation. For these two equations you try to write oxidation half reaction and reduction half reaction. तो नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। इसमें कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का मतलब क्या है कि कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन किस में हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने इस डायग्राम में इस बीकर के अंदर कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन लिया। कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन का ब्लू कलर है, कॉपर के सारे ही सॉल्ट्स ब्लू कलर के होते हैं और उसमें हमने रखा है जिंक रॉड को, और धीरे धीरे रिएक्शन होगा। पहले जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो इस ब्लू कलर ने फेड होना है, यानी कि लाइट होना है, तो उसका इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होता जाता है और इंटेंसिटी जैसे ही कलर की कम होती है और एक ऐसा टाइम आएगा व्हेन जो सॉल्यूशन है इट विल बिकम कलरलेस। तो जिंक रॉड ने धीरे धीरे अपना क्या किया, वेट लूज किया और उसकी बॉडी के ऊपर कॉपर आयंस गेट डिपॉजिटेड और दे डिपॉजिट एज कॉपर, और उसकी बॉडी के ऊपर रेडिश ब्राउन डिपॉजिट हो जाता है। तो जिंक गेट्स डिपॉजिट ऑफ कॉपर और कॉपर का रेडिश ब्राउन कलर उस जिंक रॉड के ऊपर साफ नजर आता है। तो इस डायग्राम के अंदर बेसिकली मास ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज हुआ, then deposit of copper ions as copper over zinc rod take place, then blue color of solution gets fade away or ultimately become colorless, then this reaction is exothermic और जैसे बीकर को हाथ लगाएंगे वो बीकर गर्म होगा, सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा क्योंकि हीट बाहर आ रही है, और जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। कैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, तो ये इक्वेशन जो कि इस बीकर के अंदर के रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रही है। हमने जिंक रॉड लिया, बीच में जो सॉल्यूशन डाला उसमें कॉपर आयंस है, कॉपर नाइट्रेट में कॉपर आयंस, तो कॉपर आयंस के साथ रिएक्शन जिंक 2 पॉजिटिव बनाएगा, तभी उसका मास लूज हुआ। कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट होके जिंक रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो जिंक का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ जाने की ऑक्सीडेशन हुई, कॉपर का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ जाने के क्या हुई, रिडक्शन। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ऑक्सीडेशन। तो यहां पर जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 पॉजिटिव आया, 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके भी ऊपर 2 पॉजिटिव से ये बना 0। तो रिडक्शन में क्या हुआ, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर इस रिएक्शन में जिंक की ऑक्सीडेशन हुई और कॉपर आयन की रिडक्शन। तो मुझे कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन पार्ट का आंसर क्या है, तो हम देंगे जिंक। देन रिडक्शन किसकी हुई, कॉपर 2 पॉजिटिव की। कोई पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिंक। हमारा जो आंसर है सारा रिएक्टेंट की टर्म में होना चाहिए, प्रोडक्ट के टर्म में नहीं। दिस इज मेन इंपॉर्टेंट नोट। एंड अनदर नोट इज दैट रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर, और कॉपर की सिल्वर से ज्यादा, एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। मीन्स अगर मैं जिंक और कॉपर के लूं, सॉल्यूशंस कंपेयर करूं, तो जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर की रिडक्शन, और अगर मैं कॉपर और सिल्वर को दोनों को लूं तो कॉपर की ऑक्सीडेशन और सिल्वर की रिडक्शन। इस तरह से हमने क्या देखा, ये कॉपर जो यहाँ पे आपको सेंटर में नजर आ रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, इसकी रिडक्शन पे डिपेंड्स अपॉन, ये अगर जिंक के साथ लगा तो जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर की रिडक्शन। अगर ये सिल्वर के साथ जुड़ा है तो कॉपर की ऑक्सीडेशन और सिल्वर की रिडक्शन। With that, here this concept is over. Thank you. Have a great day.